Hello everyone. So this is one of the important question and beautiful question which I received on the WhatsApp. So let's see how it should be attempted. Uh, इसमें लिखा है कि in triangle ABC, AD is median, E is midpoint of AD. So first let's draw one triangle. This is the triangle ABC. Okay. A, B and C. Now E is the midpoint of AD. So there is one median which is called AD, right? This is D and this is the one point which is bisecting the AD. So this is E. Okay. F is a midpoint of BE. So now one another line that is BE. So F is its midpoint. Let's say F is this one. So now there would be one midpoint of CF2. Okay, and now there is one midpoint of CF that is called G. So this is G. Okay, what's happening? Okay, sorry, this is G. Fine. Now we will join the E to G. So this is the figure which the question requires. Now the real question starts. We have to find the ratio of area of EFG to ABC. We have to find this EFG to ABC. So now what we will do, we will assign some values to these points, supposing as कि ये उनका एरिया है, ठीक है, एंड वी नो दैट एक मीडियन है जो वो एरिया को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है. ये बेसिक हमारे पास नॉलेज है. मीडियन डिवाइड ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज. ओके, so let's say this is A, this one is A and this one is B. Now focus on triangle ABD. B is median, so area of ABE should be A plus B. Clear people? Now let's say this area is C. Okay, and we will join E to C also. That would makes the things very very clear. You will get to know the reason. अब जब B, E और C को जोड़ते हैं तो E, this line is median for triangle EFC. ओके, सो इसका एरिया अगर B प्लस C है तो इसका भी एरिया आ जाएगा B प्लस C. B प्लस C. ओके, अब देखो ये ट्राइंगल के लिए जो इतना ये ट्राइंगल है इसके लिए ये मीडियन है, तो A प्लस बी अगर इसका एरिया तो इसका एरिया भी कितना आना चाहिए, A प्लस बी ना. इसका एरिया A प्लस बी है तो इसका एरिया भी A प्लस बी आएगा. एक तो ये चीज नोट कर ली, ठीक है. अब दूसरी चीज क्या हम नोट कर सकते हैं, अगर कोई और ट्राइंगल को देखें जो ये भी है ये भी मीडियन है, ठीक है, तो ये भी इक्वल होगा ये वाला एरिया और ये पूरा एरिया, ठीक है. पहले इन दोनों को देखते हैं, A प्लस बी और ये भी A प्लस बी आना चाहिए. B तो है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा A माइनस 2C. ये हमारे पास आ गया A माइनस 2C. फाइन. अब जो इसका एरिया है वही इसका एरिया आएगा, ठीक है. इसका एरिया क्या है A प्लस बी. A प्लस बी इसका एरिया, तो इसका एरिया भी आ जाएगा A प्लस बी. फाइन. अब इस पूरे का एरिया कितना है, हाँ इस ट्राइंगल का 2A प्लस 2B इज इक्वल टू, इस पूरे का अगर एरिया देखेंगे तो इस पूरे का एरिया भी अभी आ रहा है हमारा 2A प्लस 2B, ठीक है. ये तो हमारा इक्वल है तो इससे कुछ निकाल नहीं पाएंगे हम. अब कोई और ट्राइंगल पकड़ते हैं.
अब मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ कि अब आपको अप्रोच कैसे करना है एज ए स्टूडेंट। ये वाली लाइन हमने देख ली, जो ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है, ये सिर्फ एक की मीडियन बन सकती है, कोई और ट्राइंगल की मीडियन ये बन नहीं रही, ठीक है। अब ये वाली लाइन पे आ जाओ, एज ए स्टूडेंट आपको ऐसे देखना है, ठीक है। अब अगर ये वाली लाइन पे आ गए तो ये भी ठीक है। अब देखो, अब ये वाली लाइन जो जाएगी ना, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल फुल, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो 2a माइनस 2c इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या है, b प्लस सी, b प्लस सी, 2b प्लस 2c, फाइन। तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2b प्लस 4c, 2a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b प्लस 2c। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है। अब हमें फाइंड क्या करना है, b प्लस सी डिवाइडेड बाय, अगर इसका एरिया 2a प्लस बी है तो टोटल का एरिया इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। अब लेट से b की वैल्यू मैंने ले ली 1, c की वैल्यू ले ली 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब इसमें इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो b प्लस सी आ जाएगा 2, 2 इंटू 2 4, a प्लस b कितना हो जाएगा इंटू 4, 2/16 दैट इज 1/8। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू पीपल।